हेलो एवरीवन, कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का एक बहुत ही कमेंट आ रहा था, मैं उसका रिप्लाई देने वाला हूं। तो फिलहाल मैं कुछ ज़्यादा दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो कमेंट आ रहा था कि सोलर है, उसका जो जब चार्ज होता है तो उसका जो बैटरी का जो लेवल होता है 14.4 तक जाता है, और जैसे शाम ढलता है यानी कि रात होती है तो उसका जो बैटरी का जो वोल्टेज हो जाता है वो 12 से लेके 12.879 तक जाता है। मतलब 13 नहीं होता है और ना ही 14 दिखाता है या 14.4 दिखाता है, यानी कि वो फुल चार्ज नहीं दिखाता। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मैं आप लोग को बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है। और जो बैटरी फुल चार्ज रहता है तो उसका जो करंट लेवल वो कितना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप में ये जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और फिर हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक यहाँ पर मैंने लगाया हूँ कंट्रोलर है। यहाँ जो है अभी करीब हो रहे हैं 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 14.3434 यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बैटरी है ये फुल्ली चार्ज होने वाला है, ठीक है। आधे से 1 घंटे में फुली चार्ज हो जाएगी। बट यही जो चीज़ है ये मेरे सेम कंडीशन मेरे भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही शाम होगा तो इसका जो है 14 है ना, ये 12 पॉइंट से लेकर 3, 4, 5, 6 या 7, 8 तक ही जाता है, लेकिन 13 के ऊपर नहीं जाता जैसे शाम ढल जाता है। और जैसे फिर सुबह होता है तो ये जो इसका वोल्टेज है ये यानी कि फुली चार्ज दिखाने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैटरी लगी 40 एच की, ये फुल चार्ज होने वाली है जल्दी। और यहाँ पर ये लाइट चल रही है और ये डीसी कन्वर्टर है 200 वाट का। तो मैंने ये सेटअप किया हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो बैटरी अगर फुल चार्ज हो जा रही है तो उसका जो करंट लेवल कितना होता है। मैं आप लोगों को एकदम जीरो दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ, ठीक है। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ ऐसा होता आखिर है क्यों। तो फिलहाल अभी बात किया जाए तो शाम हो चुकी है और देख सकते हैं जो बैटरी का जो करंट लेवल है 12.67 हो रहा है। तो जैसे ही शाम होगा इसका जो करंट लेवल है 12.67 हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है कि दिन में कुछ वोल्टेज और दिखाता है और जैसे ही शाम होता है तो जो बैटरी का जो वोल्टेज लेवल है एकदम गिर जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, चलिए मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ जो ऑफिशियल इसका कारण होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा बैटरी जो होता है फुल्ली चार्ज रहता है तो उसका जो वोल्टेज का जो करंट वो कितना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये बता देगी कि जो बैटरी अगर फुल्ली चार्ज रहता है तो उसका वोल्टेज कितना रहता है, जो कि एकदम जेन्युइन है, ठीक है। आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैटरी इन्वर्टर कैलकुलेटर, इन्वर्टर बैटरी कैलकुलेटर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिख जाएंगे, जैसे कि इन्वर्टर बैटरी कैलकुलेटर, बैटरी बैकअप टाइम, वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज देख सकते हैं, बैटरी चार्जिंग टाइम एंड करंट, बैटरी परसेंटेज दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेटर, ठीक है। तो जो भी आप लोग को जानकारी चाहिए यहाँ से आप ले सकते हैं। बट हम लोग को क्या करना है, अगर बैटरी फुली चार्ज है उसका जो वोल्टेज कितना रहना चाहिए, तो उस पर आप लोग को क्या करना है, इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिस पे क्या करना है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बैटरी टाइप में क्लिक कर देना है। तो अगर आपका लीड एसिड है, लिथियम है या लिथियम फास्फोरेट है, तो मेरा लीड एसिड है। अब इसके बाद जो इसका बैटरी का है 12 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, तो मेरा 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट मैंने क्लिक कर लिया। एंड अभी
आपके बैटरी में जो है करंट लेवल कितना दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने 12.67 हो रहा था, तो उसको मैं यहाँ पर डालूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैं डाल दूँगा 7। अब यहाँ पर मैं जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो ये बता देगा कि आपका जो बैटरी है कितना चार्ज है। तो क्लिक करिए, यहाँ पर आप देखेंगे 98.41 ये परसेंटेज चार्ज है। इसका मतलब है ये जो बैटरी है फुल्ली चार्ज है। अब यहाँ पर जैसे मैं ऐड करूँगा तो अब आप देखेंगे 100% जो है ये बैटरी फुल्ली चार्ज है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1 डालेंगे और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 50% ये चार्ज है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर अब 3 डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 66.67% ये चार्ज है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग डालते हैं, यहाँ पर जैसे लो का होता है, लो का 0.7 डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से क्या करता है कंट्रोलर, वो लोड देना बंद कर देता है डीसी को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा होता क्या है, क्यों है। अब इस पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जो ये जो बैटरी होते हैं जो फुली चार्ज हो जाते हैं तो इसका जो लेवल होता है 12.67 से 8 तक ये फुली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है सोलर, उसका वोल्टेज को बढ़ाता रहता है। 13 करेगा, 13.5 कर देगा, 14 कर देगा, 14.4 कर देगा। एंड उससे ज़्यादा अगर वोल्टेज दिन में बढ़ाता है तो बैटरी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाता है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर दिन में चार्ज करेगा सोलर कंट्रोलर तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह दिखाता है कि बैटरी फुली चार्ज हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं है। जो असल में जो करंट लेवल रहता है, जैसे आप बैटरी को कनेक्शन को बंद कर दीजिए, आप सोलर को कनेक्शन को बंद कर दीजिए एंड उसके बाद जो करंट लेवल दिखाता है जो मैंने आपको दिखाया, इसमें अगर आपका करंट लेवल आता है तब आपका बैटरी फुली चार्ज है। ठीक है, तो आप लोग समझ होंगे। कहने का मतलब ये है, ये 12.678 से क्या करता है, चार्ज करता है, इसके ऊपर बढ़ता है। जैसे बढ़ता है 13 जाएगा, 13.5 14 तक जाएगा। अगर 14.5 से ओवर जाता है तो बैटरी के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है दिन में। और जैसे सोलर पैनल करंट चार्ज देना बंद कर देता है, जब सूर्यास्त होता है तो कोई करंट तो मिलता नहीं है बैटरी को, तो जो चार्ज रहता है वो इस पे आ जाता है कि यार मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो इस लेवल पे आ जाता है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि बैटरी हमारा फुल चार्ज है या कि नहीं फुल चार्ज है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दिन में वोल्टेज कितना जाता है और शाम होते ही वोल्टेज आखिर क्यों इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।